हाँ यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल। ठीक है, इससे कुछ टिप्स हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ NCERT क्लास 11 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसमें फ्री फॉल डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। इसमें आप ये चीज़ देख रहे होंगे, A इज इक्वल टू माइनस G इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। We assume that motion is in y direction, more correctly in minus y direction, because we choose upward direction as positive, since the acceleration due to gravity is always downward, it in negative direction, and we have this one. तो कहने का मतलब क्या है, हम कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, और इसमें क्या है, हम पहले क्या करते थे 9th-10th क्लास में, देखने जाना 9th और 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 9th और 10th क्लास। वहाँ पर हम क्या करते थे, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो हम क्या बोलते थे, ए क्या होगा, -G होगा। और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, तो हम ए क्या मानते थे, +G। ये तो करते थे। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो हम क्या लेते थे, A = -G। और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम क्या लेते थे, A = +G लेते थे। ठीक है, ये जो छोटी क्लास में हमें समझाया जाता है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है NCERT में कि A को हमेशा -G लेना है, A को हमेशा -G लेना है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन कहाँ, उसमें ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ की तरफ हो रही है, वो भी नीचे लग रही है। तो किसी भी हालत में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है, फिर से कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन ग्रेविटी कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ हो रही है, लग रही है, वो भी डाउनवर्ड लग रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। इसीलिए हम A को हमेशा -G लेंगे। इसीलिए हम A को हमेशा क्या लेंगे, -G लेंगे, याद रखिए। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या ले रही है, लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। ये पहला है जो आपने यहाँ दिमाग रखना है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व द फाइनल पोजीशन, हमने फाइनल पोजीशन देखनी है। अगर ये बिलो द इनिशियल है, अगर इनिशियल से नीचे है, देन टेक इट नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर फाइनल, इफ फाइनल इज अबव द इनिशियल स्टेट, अगर फाइनल इनिशियल स्टेट से ऊपर है तो हम क्या लेंगे, इसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है भाई, ये भी एक हिसाब किताब है। चलिए ठीक है, वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अपवर्ड मोशन में हम लेंगे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड मोशन में क्या लेंगे, नेगेटिव। कहने का मतलब ये है, ये एक यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने इस बॉक्स से ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, मैंने इस बॉक्स से कहाँ फेंका, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो मैं V क्या लूँगा, मैं V लूँगा पॉजिटिव। और इस बॉक्स से मैंने नीचे फेंका पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को नीचे फेंका मैंने, तो वहाँ पर V क्या लूँगा मैं, नेगेटिव। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी बड़ा बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब क्या है, ये तीन चीज़ें पता होनी हमें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, G हमेशा माइनस होगा। ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए, ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, नीचे जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही लगेगा। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने फाइनल देखना है, फाइनल कहाँ पर है। फाइनल कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ फाइनल का मतलब क्या है। मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 25 मीटर, एक बिल्डिंग है, 25 मीटर की एक बिल्डिंग है, इस 25 मीटर की बिल्डिंग से फेंका एक ऑब्जेक्ट को, मैंने 25 मीटर की बिल्डिंग से फेंका, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब ये देखना फाइनल, फाइनल और ये है इनिशियल, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। अगर फाइनल, देखिए फाइनल में क्या बोला गया है, अगर फाइनल कहाँ पर है, ऑब्जर्व द फाइनल पोजीशन, ऑब्जर्व द फाइनल पोजीशन। आपने किसको देखना है, फाइनल पोजीशन को देखना है। फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल से नीचे है, फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल से नीचे है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। भाई फाइनल ये रहा, ये इनिशियल है। एक बॉल को आपने 25 मीटर की हाइट से ऊपर फेंका, वो बॉल कहाँ गई, ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आ गई। अब ये और ये, इसको देखना है आपने फाइनल को। ये इनिशियल है और ये हमारे पास क्या है, फाइनल है, फाइनल पोजीशन। और ये इनिशियल से कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो हम इसमें क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे।
अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.4। इससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3.4 पेज नंबर 48। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point where the ball is thrown is 25 meter from the ground. पहले निकालना है how high will the ball rise. बॉल कितना ऊपर जाएगी and how long will it be before ball hits the ground. दूसरा आपने क्या निकालना है, बॉल कितने समय में ग्राउंड को हिट करेगी। होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या करना है करके। तो अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 3.4। ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये इसका डायग्राम, ठीक है बेटा। ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 25 मीटर। कितनी हाइट है? 25 मीटर। इस बॉल को फेंका, बॉल ऊपर गई, बॉल के बाद कुछ स्पीड होगी। किस स्पीड से फेंका? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बॉल को फेंका है। ठीक है, बॉल को फेंका तो इसकी स्पीड कम होगी और यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर हो जाएगी जीरो, यहाँ हो जाएगी जीरो। फिर वापस आके बढ़ेगी और यहाँ ग्राउंड में आके रुक जाएगी। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट को मानते हैं ए जहाँ से फेंका, इस पॉइंट को मानते हैं बी हाईएस्ट पॉइंट, और नीचे वाले पॉइंट को मानते हैं सी। ठीक है, अब पहला वाला केस लेंगे ए टू बी, ए से बी तक, ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। यहां से यहां देखो 25 मीटर की बिल्डिंग है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 25 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, 25 मीटर की आपके पास बिल्डिंग है, आपने यहां से फेंका। तो हम ए से बी की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर u है हमारे पास। u क्या है? 20, और v क्या होगा इस पे? 0, क्योंकि हाईएस्ट पे क्या होगा? 0। बॉल धीरे धीरे ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0, तभी तो नीचे आएगी। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी यहाँ पर तो फिर तो ऊपर चली जाती। तो ये आपके पास आम के फॉर्मूला। अब u होगा हमारा माइनस का होगा प्लस का। अब कहाँ जा रही है बॉल? अपवर्ड। अभी आपको मैंने बताया था बॉल अगर अपवर्ड होगी तो क्या होगा? अपवर्ड मोशन पॉजिटिव। रूल देखिए, अपवर्ड मोशन पॉजिटिव। तो u हमने ले लिया +20, u करेंगे +20। v क्या होगा? 0। a हमेशा क्या लेना है? माइनस। अभी बताया था आपको v हमेशा क्या लेंगे हम? v यहाँ पर क्या लेंगे? +20। कहाँ पर? फ्रॉम a टू b। इसके बाद अब इस फॉर्मूले पर रखिए v² - u² = 2as। अच्छा, v² क्या हो जाएगा मेरे पास? देखिए v² मेरे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, तो v की जगह मेरे पास, सॉरी ये u है। ठीक है, ये हो जाएगा u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 की है। फाइनल क्या है? b में फाइनल पहुंच से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v² मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर माइनस u² मतलब 20 का स्क्वायर, और u² मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। माइनस तो बीच का साइन है, प्लस 20 का स्क्वायर मतलब 400 आ गया। ठीक है, 2 इंटू माइनस ए मतलब हमेशा माइनस लेना है, चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड, याद रखिए। ये आ गया इंटू में 5 इंटू में s 2 इंटू -10 इंटू s = 20 मीटर। ये आ गया। ठीक है, तो ए से बी में जाने में कि ए से बी तक जो गया उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की उसने, 20 मीटर चला। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है और ऊपर फेंका है, कितनी डिस्टेंस तय कर ली ए से बी? तो 20 मीटर। अभी आपने निकाल लिया 20 मीटर। अब हम टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगा ए से बी तक। तो ए से बी तक टाइम निकाल लिया, v = u + at। v क्या है? b वाला, b पे फ्रॉम a टू b निकाल रहे हैं। v यहाँ पर क्या है? फाइनल 0। u क्या है? +20, ऊपर की तरफ फेंका है। a -10 इंटू t, 20 इस तरफ आ गया, -20 -10t, t आ गया, माइनस कैंसिल, 20/10 t आ गया, 2 सेकंड आ गया। t क्या आ गया? 2 सेकंड। तो ये आ गया 2 सेकंड। 20 मीटर ऊपर गया ए से बी, और कितना टाइम लगा? 2 सेकंड का टाइम लगा।
कितना टाइम लगा है? 2 सेकेंड का टाइम लगा। अब हम बात करेंगे फ्रॉम बी टू सी। अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। अब हम बी टू सी की बात करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है मेरे पास? एस देखिए कितना है, ऊपर से नीचे, ये उसका इनिशियल पोजीशन होगी। अब सिर्फ बी टू सी की बात करेंगे। जैसे ए टू बी में ए उसकी इनिशियल पोजीशन थी और बी इसकी क्या थी? फाइनल पोजीशन। अब बी टू सी में देखना है, बी टू सी में ये इसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल कितना हो जाएगा? u0 और v हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम, कितना टाइम लगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हाउ हाई विल द बॉल राइज। बॉल कितना ऊपर उठेगी? 20 मीटर बॉल ऊपर उठेगी। बॉल कितना ऊपर उठेगी? 20 मीटर। ठीक है, ये निकाल लिया। इसके बाद है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द हिट द ग्राउंड, मतलब कितने टाइम पे बॉल नीचे गिरेगी, ये निकालना है। ठीक है, अच्छा तो बी से सी के लिए हम करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना लेंगे? देखिए एस कितना लेंगे? एस देखिए 20 ऊपर गया। ठीक है, 20 यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है? 20 है। अभी तो निकाला आपने। ए से बी कितना गया? ए से बी 20 गया। तो भाई बी से यहाँ तक ये भी तो 20 ही तो होगा, जितना यहाँ से यहाँ उतना यहाँ से यहाँ। तो ये कितना होगा? 20। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? बिल्डिंग की हाइट है 25। तो टोटल कितना हो गया? 25 और 20 कितना हो गया? 45। बताओ, ये बात समझ में नहीं है? ध्यान से इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। फिर से हम अब बी से सी की बात करेंगे। हमने ए से बी में निकाल लिया टाइम निकाल लिया 2 सेकंड का, और डिस्टेंस निकाल ली ए से बी में 20 मीटर की। अब हम बात करेंगे बी टू सी। तो बी टू सी में बात करेंगे तो ये आ गया मेरे पास बी टू सी में बी से लेकर यहाँ तक, ज़्यादा बिल्डिंग की हाइट के बराबर, ये आ गया 20 मीटर। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा? 20 मीटर आ गया। और यहाँ से फिर वहाँ तक जो हाइट है बिल्डिंग वो कितनी है? 25। तो टोटल कितना आ गया? 45। अब ये माइनस करेंगे प्लस का। अब देखिए कहाँ जा रहा है ये? फाइनल पोजीशन ये रही, सी इज द फाइनल पोजीशन। बी इनिशियल है और सी कहाँ पर है? नीचे है। तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा। फाइनल पोजीशन अगर डाउनवर्ड है तो -45। यू क्या है? यू यहाँ पर यू क्या हो जाएगा? 0। बी से सी में u0, तो यू आ गया 0 इंटू में टी प्लस हाफ। ए क्या आ जाएगा? ए हमेशा माइनस 10 लेना है इंटू टी स्क्वायर। तो -45 -5 टी स्क्वायर, 5 9 जा 45, माइनस कैंसिल, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो टी आ गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड आ गया बेटा आपका। 3 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक आया? बी टू सी में आ गया आपका 3 सेकेंड। ए से बी में गया कितना? ए से बी में कितना गया? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड यहाँ और 3 सेकेंड यहाँ, टोटल हुए कितने? 5 सेकेंड। ये आ गया टोटल 5 सेकेंड। टोटल कितना आ गया मेरे पास? 5 सेकेंड आ गया मेरे पास। 5 सेकेंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल कितना है? 5 सेकेंड। ठीक है, पहले वाला टाइम क्या था? 2 सेकेंड। इसमें टाइम कितना निकला? 3 सेकेंड। 2 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक निकला है? 2 सेकेंड देखिए बेटा कहाँ से कहाँ तक निकला। 2 सेकेंड पॉइंट ए से बी तक जाने में निकला, और बी से सी तक आने में कितना निकला? 3 सेकेंड। तो इसका 3 इसका 2 कितना हो गया? 5 सेकेंड। फिर से हम जो पढ़ते, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, ए हमें ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस लेना है, नीचे की तरफ जाएगा प्लस लेना है। ये बिल्कुल ही गलत है, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको पहले बता दूँ, आप देखो, मैं आपको एनसीईआरटी, इसलिए मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ हम। और इसमें स्ट्रिक्टली क्या बोला गया है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। एक्चुअली ये आपको मैं मेंशन कर देता हूँ अलग से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड होगी। इट मीन्स हमने इसको हमेशा ए को -g लेना है। ए को हमेशा क्या लेना है? -g। ठीक है, एक बस पहली चीज आपने याद रख ली, ए को हमेशा क्या लेना है? -g लेना है। ए को हमेशा क्या लेना है? -g। दूसरी आपने चीज याद रखनी है, आप ना एक्सिस के हिसाब से चलेंगे। एक्सिस के हिसाब से, एक्सिस देखो, ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव। नीचे वाला क्या होता है? नेगेटिव। अगर कोई चीज इस ऑब्जेक्ट से ऊपर फेंकी गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और यहाँ से नीचे फेंका गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, कोई अगर यहाँ से
इस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को फेंका और इसकी डिस्टेंस देख रहा है, तो ये क्या लेंगे प्लस। कोई यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ देख रहा है नीचे, तो ये क्या लेंगे नेगेटिव। आपको पता है ना ऊपर वाले क्या होते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले क्या होते हैं नेगेटिव। बस इसमें काम करना, आपने कुछ नहीं करना। फिर से ए तो हमेशा क्या रहेगा, ए हमेशा क्या रहेगा, ए हमेशा रहेगा नेगेटिव, कुछ भी हो जाए बस ए हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव। इसके बाद जो वी है, ऊपर फेंका तो क्या होगा पॉजिटिव, नीचे फेंका तो क्या होगा नेगेटिव। अगर ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को, ऊपर चला गया तो डिस्टेंस हम नाप रहे हैं, तो फाइनल कहाँ होगी ऊपर, तो डिस्टेंस क्या होगी पॉजिटिव। और ऊपर से नीचे फेंका तो नीचे, ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस नाप रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या होगी नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से आपने देखना है, स्पेशली एनसीईआरटी आपने फॉलो अप करनी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा स्ट्रिक्टली आपने एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ओके, इसमें स्पेशली कहा हुआ ए को हमेशा हमने माइनस जी लेना है और नंबर लाइन सिस्टम से हमने चलना है। ठीक है, क्वेश्चन हमने किया था 3.4। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा।